हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम फटी पुरानी बेकार पड़ी साड़ी से मार्केट में महंगे मिलने वाले डोरमेट पायदान गलीचा को घर पे बना के तैयार करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच बाई 5 इंच पे पुरानी साड़ी से कपड़े को कट कर लिया है। और ये जो है ना, कॉटन की साड़ी थी। कॉटन की साड़ी हो या फिर सिल्क साड़ी हो या जॉर्जेट की साड़ी हो, आप किसी भी साड़ी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। 5 इंच बाई 5 इंच पे मैंने साड़ी से कपड़े को कट कर लिया है। और मैं यहाँ पे आपको एक कलर पे इसको बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको फोटो पे अभी डिजाइन दिखाया है, वैसे आप अलग अलग कलर पे भी आप इसको बना के तैयार कर सकते हो। एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और तिकोना फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से ऐसे देखिए कॉर्नर को मिलाते हुए हमको यहाँ पे ये डिजाइन बना लेना है। तो मैंने बहुत सारी ये कपड़े कट करके डिजाइन बना ली है। अब यहाँ पे हम 2 पीस बोरी लेंगे और इस तरीके से 2 पीस साड़ी के कट कर लेते हैं। तो 2 पीस मैंने देखिए इस तरीके से एक कपड़े का पीस नीचे लगाया है और यहाँ पर एक पीस ऊपर रख लिया है उल्टा करके, और 2 पीस मैंने बोरी के कट कर लिए थे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा मोटा सा हमको तैयार करना है। और ये जो ऊपर वाला जो कपड़ा है ना, मैंने उल्टा करके रखा है साड़ी का। साड़ी का कपड़ा ज्यादा ना हो तो आप कोई दूसरा कपड़ा भी, पुराना कपड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साड़ी का कपड़ा ही आपको यहाँ पे लगाना है। इस तरीके से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली, बीच में अच्छे से मैंने पिन अप कर लिया था। और इस तरीके से बीच बीच में थोड़े कट लगाने हैं, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये राउंड शेप अच्छे से आ जाएगा। और कोई भी थाली की हेल्प से हमको ये सर्कल कट करना था। अब जो थोड़ी सी जगह बची है, तो वहां पे भी देखिए इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा नीचे के लिए देखिए बेस तैयार हो गया है, सर्कल हमने बना के तैयार कर लिया। तो ऐसे ही आपको भी बना के तैयार कर लेना है। और ये वाटर प्रूफ है, कोई भी पानी वगैरह देखिए अच्छे से ये सोख लेगा। अब ये जो हमने देखिए ये जो मेट बनाई है राउंड पे, तो 1-1 इंच की दूरी पे हमको ऐसे निशान लगा लेना है राउंड पे। तो मैं यहाँ पे 2-3 लाइनें बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए 3-4 लाइनें ऐसे बना के मैं तैयार कर लूंगी। और ये जो हमने डिजाइन बनाई है, इनको इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एकदम किनारे पे रखते हुए हमको ये जो डिजाइनें हमने बनाई थी, एक के बाद एक इनको जोड़ते जाना है। और पूरा एक लाइन हम इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको डिजाइनें बना के तैयार कर लेना है। सेम कलर पे भी आप बना सकते हो, या फिर इसको देखिए जैसे मैंने आपको अभी आगे फोटो पे बताया है, रेनबो कलर पे आप इसको बना सकते हो, या फिर और भी अलग अलग कलर पे आप इनको बना के तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से बस धीरे धीरे एक एक ये जो डिजाइन हमने बनाई है उसको लेना है, और एकदम किनारे से आधा इंच रखते हुए यहाँ पे हम सभी पे सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए बिल्कुल धीरे धीरे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए कपड़ा यहाँ पे मोटा हो जाता है। तो आराम से आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि आसानी से आपकी सिलाई लग जाए। और इस मेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 18 नंबर की सुई का यूज किया है। 18 नंबर की सुई से आसानी से सिलाई लग जाती है। जब एक बार हमारी सिलाई लग जाएगी, तो एक बार और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में फिर हम ये दूसरी वाली लाइन एकदम देखिए जहां हमने निशान लगाया था ना आधा इंच की दूरी पे, वहीं पे ऐसे रखते हुए दूसरी वाली लाइन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही आसान है। जब आपकी डिजाइन बन के देखिए आप बना लोगे पहले, तो इसको जोड़ने में आपको 1-2 घंटे ही बस लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो हम क्रूशिया से या बुनाई करके जो डोरमेट पायदान मेट बनाते हैं, उनको बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। पर जब हम सिलाई मशीन की हेल्प से इस तरीके से डोरमेट मेट या चटाई वगैरह जो भी बनाते हैं, उनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और ज्यादा कोई भी मेहनत भी नहीं है। बस सीधी सीधी सिंपल सिलाइयां लगानी है आपको। यदि आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो आसानी से इसको आप बना के तैयार कर लोगे। तो ये देखिए दूसरी लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो सिलाई लगाई थी उसके नीचे से एक सिलाई और लगाना है, जिससे कि धागे वगैरह जो कपड़े हैं उसके धागे वगैरह ना निकले। अब ये तीसरी वाली लाइन भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से आप चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इसको आप चाहे तो पूरा भी भर सकते हैं। पर इसको मैं जल्दी बनाने का आपको एक तरीका बताने वाली हूँ।
तो वीडियो पे बने रहिएगा। आगे हम इसको और जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये वाली लाइन भी बिल्कुल जैसे हमने पहले 2 लाइनें कंप्लीट करी है वैसे ही हम ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी मैं एक लाइन और बना के तैयार कर लूंगी। जितने मेरे पास कपड़े और डिजाइन पड़े हुए हैं तो मैं उससे इस तरीके से देखिए इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 4 लाइनें इस तरीके से मैंने बना के तैयार कर ली। 3 हमारी बन गई हैं और एक बार नीचे किनारे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा के ये जो कपड़े हैं इनको अच्छे से सिलाई से हम इस तरीके से दबा देंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से बन रहा है ना। अब ये मैं एक लाइन यहाँ पे और बना के तैयार कर लेती हूँ। तो अभी जब हमारी ये देखिए एक लाइन और कंप्लीट हो जाएगी तो ये और अच्छा दिखाई देने लगेगा। और अब इसी के साइज का देखिए हमको ये जो राउंड शेप यहाँ पे बीच में जो बचा हुआ है ना, इसके 1-1 इंच थोड़ा बड़ा हमको यहाँ पे कोई भी कलर का आप कपड़ा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का वेलवेट का कपड़ा लिया है और सर्कल जो बीच का खाली था उसके हिसाब से हमको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे अंदर की तरफ हमको फोल्ड करते जाना है और किनारे किनारे पे मैंने पूरा इसको सिलाई लगा के तैयार कर लिया। तो ये देखिए सिलाई लगने के बाद में पीछे की तरफ भी बहुत ही फिनिशिंग से बना है और सामने की तरफ भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही जल्दी ये बनके हमारा तैयार भी हो गया है। तो इस तरीके से आप कम समय कम मेहनत में इस तरीके की प्यारी सी मेट आप बना के तैयार कर सकते हो। इसको आप डोरमेट के जैसे यूज कर लीजिए या फिर टेबल मेट के जैसे यूज कर लीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और वाटर प्रूफ है और ऊपर भी कपड़ा है नीचे भी कपड़ा है तो ये स्लिप भी नहीं होगी। पुरानी बेकार साड़ी से आप इस तरीके के डोरमेट पायदान घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है इसको भी मैंने बेकार बोरी और बेकार शॉपिंग बैग से बना के तैयार किया है। तो जिस भी साइज पे आपको डोरमेट या चटाई बनानी है तो उस साइज पे प्लास्टिक की बोरी और शॉपिंग बैग को लेना है। इस तरीके के शॉपिंग बैग हम सभी लोगों के घरों पे पड़े ही रहते हैं और दोनों को अच्छे से देखिए सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे हम देखिए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और थोड़ी सी जगह हमको छोड़नी है जहां से इसको हम पलट के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है और झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके की बैठने के लिए आप ना चटाइयां बना सकते हैं बड़े छोटे साइज पे। ये जो आइडिया है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। नीचे देखिए वाटर प्रूफ है और इस पे ज्यादा कुछ कपड़ा भी नहीं लगता है आपका। तो ये हमने इस तरीके से देखिए फिनिशिंग से एक चटाई जैसे हमने तैयार कर ली और इसके कॉर्नर वगैरह भी अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो ये अच्छा साइज है, इससे बड़ा साइज भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे पुरानी साड़ियां लेना है 3 इंच चौड़ी, लंबी लंबी पट्टियां आपको कट कर लेनी है और छोटी पट्टियां यदि हो साड़ी की तो उनको आप देखिए इस तरीके से जोड़ के एक लंबी पट्टी भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से 3 इंच चौड़ी पट्टियां ली है और अब इनको इस तरीके से हमको फोल्ड करना है दोनों तरफ से। थोड़ा सा कपड़ा इस तरफ से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा कपड़ा इस तरफ से फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऐसे फोल्ड करके एक बार पूरा लंबाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से कपड़ों को ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले एक तरफ से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड किया फिर एक तरफ से और अच्छे से देखिए ओवरलैप करते हुए हम यहाँ पे एक बार पूरी लंबाई पे जितनी लंबी हमारी पट्टी है उस पे हमको एक बार अच्छे से सिलाई लगा लेना है। जिससे कि क्या होगा, सिलाई अच्छे से लग जाएगी तो हमारी पट्टी अच्छे से तैयार हो जाएगी और बाद में ये खुलेगी नहीं। और जब ये खुलेगी नहीं तो ज्यादा लंबे टाइम तक ये चलेगी हमारी। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा मैं लंबाई पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो साड़ी कोई पुराना ऐसे कपड़ा पड़ा है तो उससे भी आप बना सकते हो, कोई साड़ी है तो उससे भी आप बना के ये तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने पट्टी बना ली। अब आधा आधा इंच की ऐसे हमको प्लेट्स डालनी है और प्लेट्स डालते हुए हम यहाँ पे फ्रिल बना लेते हैं। तो ज्यादा देखिए बड़ी बड़ी प्लेट्स यहाँ पे नहीं डालनी है, बस आधा आधा इंच का गैप देते हुए हम यहाँ पे प्लेट्स ऐसे बना लेंगे। और बहुत सारी ऐसी 2-3 साड़ी की पट्टियों से हमको ऐसे प्लेट्स बना के तैयार कर लेना है। और बिल्कुल आसान तरीका है, ज्यादा आपका कोई भी मेहनत नहीं लगेगी और 1 घंटे के अंदर आप इस चटाई को बना के आप तैयार कर सकते हो। इस तरीके की आप
बहुत सारी चटाइयाँ सेम कलर की बना सकते हो, और जब भी खाना वगैरह खाते हैं या मेहमान आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। बड़ा छोटा साइज आपके ऊपर है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको दिया था। तो ये देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से, बस सिंपल आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है और ये हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई है। अब ये जो मेट हमने बनाई थी, इसके चारों तरफ हमको देखिए ऐसे इसको लगाना है। तो एक जगह से स्टार्ट करेंगे और बस किनारे किनारे पे धीरे धीरे इसको लगाते जाएंगे। तो ज्यादा देखिए कोई भी मेहनत आपको इसमें नहीं करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहें तो शॉपिंग बैग के ऊपर यहाँ पे एक कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, पर मुझे देखिए बेकार की चीजों से ही बनाना था, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ कोई भी कपड़ा यहाँ पे नहीं लगाया है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी कॉर्नर आता है तो वहां पे थोड़ा सा घुमाते हुए हम इसको ऐसे कॉर्नर बना लेंगे, और जहाँ पे एक पट्टी हमारी खत्म होगी हम दूसरी पट्टी वहीं से लगाना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो कॉर्नर आ रहा है तो यहाँ से भी देखिए इसको ऐसे हम घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है, छोटा सा आइडिया था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और ये देखिए बिल्कुल कम समय कम खर्चे पे बेकार की चीजों से हमारा ये प्यारा सा सुंदर सा मेट बनके तैयार हो गया है। छोटा सा आइडिया था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।